सोनिया के लिए इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना ही उसके लिए एकमात्र रास्ता था, क्योंकि उसने ना केवल बड़े बड़े सपने देख रखे थे, बल्कि वो एक ऐसे परिवार से आती थी जहां उसने पेरेंट्स को दो पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करते देखा था। उसने गरीबी को बचपन से ही बहुत करीब से देखा था। उसने अपने सपने और प्रैक्टिकली लाइफ में दिन रात का फ़र्क देखा था, और वो हर हालात में इस गरीबी के दलदल से निकलना चाहती थी। उसके माता पिता बिहार से थे, जो नौकरी की तलाश में दिल्ली आकर रहने लगे। पूरी फैमिली वेस्ट दिल्ली के नांगलोई में एक किराए के घर पे रहती थी। सोनिया के फादर जानवरों का चारा बेचते और माँ घर घर जाकर काम करती थी। पैसों की कमी के चलते भले ही सोनिया को 10th स्टैंडर्ड के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने अपने सपने देखना नहीं छोड़ा था। वो जैसे तैसे अपनी फैमिली को गरीबी के दलदल से बाहर निकालना चाहती थी, और उसका पहला सपना था कि उसका खुद का एक अच्छा घर हो। इसलिए उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला लिया। पढ़ाई छूटने के बाद उसने खुद की सेविंग से एक सेकेंड हैंड स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम रील्स बनाना शुरू कर दिया। जब माता पिता काम के लिए घर से चले जाते तो वो फटाफट घर का काम निपटाकर रील्स बनाती। उसे विश्वास था कि कंटिन्यूसली रील्स बनाती रही तो जल्द ही उसकी फॉलोइंग इतनी बढ़ जाएगी कि उसे एक दिन पेड स्पॉन्सरशिप मिलने लगेगी। वो ज़्यादातर अपनी रील्स शूट करने दिल्ली शहर के पॉपुलर स्पॉट जैसे कनॉट प्लेस पर भी जाती। इसके रिजल्ट भी उसे दिखने लगे थे जब उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे थे। इन सब के साथ ही उसने सिलाई का काम भी शुरू कर दिया था, ताकि वो रील्स के लिए खुद की डिज़ाइनर कपड़े सिल सके। इन शॉर्ट सोनिया और सोना को हर हाल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना था। अब धीरे धीरे करके उसके 7,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सोनिया के सपनों ने उड़ान भरना शुरू ही किया था कि तभी उसकी ज़िंदगी में एक भूत ने दस्तक दी। जी हाँ, एक भूत। एक ऐसा भूत जिसने सोनिया की सपनों से भरी ज़िंदगी का अंजाम कुछ ऐसा बदला जिसकी उम्मीद सोनिया ने कभी भी नहीं की थी। वेलकम टू द पीकेटी क्राइम स्टोरी। आप देख रहे हैं पीकेटी क्राइम स्टोरी और मेरा नाम है पीके कांदल। सोनिया सोशल मीडिया की दुनिया में पूरी तरह डूब चुकी थी। उसे यही एक तरीका लग रहा था अपनी किस्मत बदलने का। ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले जब उसकी उम्र करीब 19 साल रही होगी, तभी उसकी ज़िंदगी में एक भूत आया। जी हाँ, एक भूत। ये सो कॉल्ड भूत कोई पैरानॉर्मल मूवी वाला भूत नहीं था, बल्कि उसका एक सीक्रेट बॉयफ्रेंड था जिसे वो प्यार से भूत बुलाती थी। शुरुआत में तो सोनिया के घर वालों को उसकी भनक तक नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सोनिया ने इस रिश्ते को धीरे धीरे पब्लिकली करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट अपने इंस्टा अकाउंट पर भी इसे पब्लिक करना शुरू कर दिया और उसके साथ अपनी फ़ोटो पोस्ट करनी शुरू कर दी। सोनिया अपने इस भूत के प्यार में बेहद पागल थी, और उम्र के जिस मोड़ पर वो थी उसमें तो नया नया इस कुछ लोगों के सिर पर चढ़कर ऐसे बोलता है कि उन्हें बाकी सब दिखाई नहीं देता। और ऐसा ही कुछ सोनिया के साथ हुआ था। सोनिया के नेचर में विजुअल चेंजिंग दिखने लगे थे, जिसे उसकी बहन और माँ ने भाप लिया था। उन्हें यह तो खबर हो गई थी कि सोनिया किसी से प्यार तो करती है, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसका अंदाज़ उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। और जब जब उन्होंने इस बारे में सोनिया से बात करने की कोशिश की तो उसने वही घिसा पीटा जवाब दिया कि उसका नाम भूत है। वो दिन भर फ़ोन पर बात करती, उसकी इंस्टा स्टोरी, रील्स, फ़ोन कॉन्टेक्ट, हर तरफ सिर्फ भूत नाम का जिक्र होता। लेकिन सोनिया को इस सो कॉल्ड भूत का भूत सवार होना उसे एक दर्दनाक अंजाम की तरफ ले जाने वाला था। अगस्त 2024 में सोनिया की मां रजनी देवी ने नोटिस किया कि सोनिया ने घर से बाहर जाना अचानक बंद कर दिया। यूं तो वो मुश्किल से घर में रहती थी, लेकिन अब वो ज़्यादातर बीमार भी रहने लगी थी। उसकी तबीयत और सिम्टम अजीब से थे। इसलिए डाउट होने पर जब उन्होंने सोनिया का चेकअप करवाया तो रिपोर्ट ने उनके शक को यकीन में बदल दिया, क्योंकि उनकी मात्र 20 साल की बेटी सोनिया उस वक्त 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। अब यहाँ से कहानी उस तरफ करवट लेने वाली है जिस तरफ अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए पहले समझते हैं सोनिया के इस लव अफेयर के बारे में और फिर पूरी कहानी के तथ्य को समझते चलेंगे। तो बने रहना वीडियो में, बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखना। खैर, सोनिया ने 61 वीक यानी ऑलमोस्ट 15 महीने पहले ये स्टोरी लगाई थी, जिससे ये समझा जा सकता है कि लगभग इस दौरान ही उसकी मुलाकात इस लड़के से हुई होगी। सोनिया ने लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वो प्यार से भूत बुलाती थी। वो हरियाणा से बिलोंग करता था,
लेकिन रेंट पर सोनिया के घर के पास ही रहता था। पिछले साल यानी 2023 की दिवाली पर सोनिया ने संजू को डेडिकेटेड करते हुए एक रील्स भी पोस्ट की थी। उस वक्त दोनों की उम्र सिर्फ 19 या 20 साल की थी, लेकिन सोनिया प्यार में इस कदर पागल थी कि कुछ महीनों के प्यार में वो इस लड़के को अपना हस्बैंड मानने लगी थी। इनफैक्ट साल भर पहले इस इंस्टा स्टोरी में उसने लड़के को माई हबी लिखा था और 10 महीने पहले इस पोस्ट में भी उसने कैप्शन में माई हबी लिखते हुए उसने ये फ़ोटो पोस्ट की थी। सोनिया की लास्ट स्टोरी में जो उसने इस साल अक्टूबर 2024 में पोस्ट की थी, जिसमें उसने संजू को माई एवरीथिंग मेंशन किया था। अक्टूबर 2024 में सोनिया प्रेगनेंसी के 7th मंथ में एंटर कर चुकी थी और उसने फैमिली में ओपन कर दिया था कि इस बच्चे का पिता संजू ही है और वो संजू के साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती है, क्योंकि उसने संजू को हर तरफ से अपना हस्बैंड मान लिया था। वहीं संजू ने उसे बता रखा था कि भले ही वो अपने माँ बाप और भाई भाभी के साथ रहता है, लेकिन उन्होंने उसे बेदखल कर रखा है। डिलीवरी की डेट नज़दीक आ रही थी और सोनिया अपनी नई ज़िंदगी को लेकर एक्साइटेड थी। उसकी संजू से कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इस साल 20 अक्टूबर 2024 को उसने करवा चौथ का व्रत रखा। उनकी इतनी कम उम्र की लड़की जो शादी से पहले ना केवल माँ बनने वाली है, बल्कि एक शादीशुदा लड़की जैसे रिएक्ट कर रही थी। ये सब देखते हुए घर वाले भी मजबूर थे और आखिरी में उन्होंने भी रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। करवा चौथ पूजा के नेक्स्ट डे यानी 21 अक्टूबर 2024 की सुबह 4 बजे सोनिया अपना सारा सामान पैक करके घर से निकल गई और जाते जाते अपनी बहन से ये बोल कर गई कि संजू की माँ उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वो संजू के साथ जाकर अपना नया घर बसाएगी। जब सुबह 5 बजे सोनिया की माँ रजनी देवी की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। तो उन्होंने उसको कॉल की। पहले तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, फिर कुछ घंटों के बाद जब वापसी किया और उधर से फ़ोन उठा तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि मैं संजू बोल रहा हूँ, आपकी बेटी आप सबसे नफरत करती है और वो किसी से भी बात करना नहीं चाहती। तुम लोग उसे बार बार फ़ोन करके परेशान करना बंद करो। सोनिया की माँ बिलखती रही, रिक्वेस्ट करती रही कि एक बार सिर्फ उससे बात करा दो, एक बार सिर्फ उसका हाल जानना है, वो कैसी है, कहाँ है, लेकिन वो बात कराने से मना करता रहा। पूरे दिन सोनिया से बात करने की कोशिश नाकामयाब हो गई, लेकिन उसी रात 11 बजे सोनिया के भाई मनीष ने उसे कॉल किया तो संजू ने फिर से वही जवाब दिया, लेकिन इस बार मनीष को बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दे रहा था, मानो संजू के साथ कुछ लोग और भी है। तभी मनीष के कानों में कुछ ऐसा सुनाई पड़ा जिससे उसको बड़ी अनहोनी का इशारा मिला। मनीष ने संजू को किसी से बोलते हुए सुना, गड्ढा और गहरा खोदो। दिल में बैठा ये दर्द बहुत बड़ा था, इसलिए सोनिया के सभी घर वालों ने नांगलोई पुलिस स्टेशन में सोनिया की मिसिंग की कंप्लेंट कराने पहुंचे। लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया कि लड़का और लड़की दोनों बालिग है और आपकी बेटी तो अपनी मर्जी से गई है, इसलिए इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। पुलिस से जब निराशा मिली तो उन्होंने खुद से संजू के बारे में पता करना शुरू किया और पता करते करते अगले दिन वो संजू के घर जा पहुंचे और यहाँ जिस शख्स से उन्हें रूबरू होना था उसका ख्याल तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि सोनिया जिस संजू के साथ गई थी उसका असली नाम तो सलीम था। सलीम के घर वालों ने सोनिया के घर वालों को यह कहकर अपना पल्लू झाड़ लिया कि उन्होंने सलीम को बेदखल कर रखा है और उनका उससे कोई भी रिश्ता नहीं है। अब उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी और इस नए खुलासे से शक अब और गहरा हो गया था। अगले दिन यानी 23 अक्टूबर 2024 को सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से एक कॉल आती है जिसमें पुलिस ऑफिसर मनीष को बताते हैं कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर की बाइक चलाते हुए पकड़ा है और उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड मिले हैं। वो आधार कार्ड सोनिया और उसके फादर के थे जो सोनिया अपने साथ लेकर गई थी। मनीष ने नांगलोई पुलिस स्टेशन पहुंचकर पूरी घटना यहाँ के पुलिसकर्मियों को बताई, जिसके बाद पुलिस टीम पश्चिम बिहार से उसे नांगलोई लेकर आई। पकड़े हुए लड़के की पहचान सलीम उर्फ संजू के नाम से हुई। ये वही संजू था जिसे सोनिया भूत बुलाती थी। पुलिस ने जब उसे सोनिया के बारे में पूछा तो पहले तो उसने कुछ नहीं बताया और कहा कि मुझे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है। फिर जब पुलिस ने अपने हिसाब से पूछना शुरू किया तब सलीम की ज़ुबान से सच निकला और उसने पूरी कहानी अब पुलिस को बताई।
ये सच एक ऐसी साजिश की कहानी थी जिसमें सोनिया को बड़ी ही चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर को जब सोनिया घर से निकली तो सलीम उसे कार से लेने आया था जो उसने रेंट पे ली थी। रास्ते में उसने अपने 2 दोस्त पंकज और ऋतिक को भी पिकअप कर लिया और सभी रोहतक के लिए निकल पड़े। सोनिया ने सलीम से, जो उसके लिए अभी तक संजू ही था, उस पर शादी करने का दबाव डालती रही, क्योंकि कई महीने से संजू शादी वाली बात से इधर उधर हो रहा था और उसे इंतज़ार करने का बोल रहा था। गाड़ी जब बहादुरगढ़ रोहतक बीच हाईवे पर पहुंची तब शादी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि सोनिया उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ चुकी थी उसके साथ रहने के लिए। सलीम जानता था कि अब शादी के लिए वो और दबाव डालेगी और कहीं ना कहीं सलीम इस शादी से बचना चाहता था, इसलिए उसने पहले से ही अपने दोस्तों के साथ प्री प्लान बना रखा था। बट अफसोस, सोनिया सलीम उर्फ संजू के प्यार में इस कदर डूबी कि उसे इन सब की भनक तक नहीं थी। सोनिया ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। खैर, सलीम झगड़े को शांत करने, सोनिया को समझाने के लिए उसने सोनिया को उसी दिन शादी का वादा किया और इसी बात का जश्न मनाने के लिए सब रोहतक में पार्टी करने चले गए, जहाँ सलीम और उसके दोस्त पंकज, ऋतिक तीनों ने शराब पी। पीने के देर रात वो रोहतक से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुँचे, जहाँ तीनों ने मिलकर 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को पहले तो बुरी तरह पीटा और फिर मोबाइल चार्जर की केबल से उसका गला घोंटकर पल भर में उसकी सांसें छीन ली। ना केवल सोनिया की बल्कि उसके साथ पेट में पल रहे 7 महीने की बच्चे की भी सांस छीन ली। ये वही 11 बजे का टाइम था जब सोनिया के भाई मनीष ने कॉल की थी और उस वक्त सलीम अपने दोस्तों को गहरा गड्ढा खोदने का बोल रहा था और उसी 4 फीट गड्ढे में सोनिया को दफन करके तीनों दिल्ली आ गए ताकि किसी को इन पर शक ना हो। सोनिया ने जिसे घर समाज से भी ज़्यादा महत्व दिया, जिस भूत के प्यार सोनिया को सबसे अधिक था, उसने ही उसकी ज़िंदगी पल भर में छीन ली। ये पूरा क्राइम सलीम ने पुलिस के सामने एक्सेप्ट किया और फिर अपनी पूरी कहानी पुलिस को सुनाई और कहानी का मुख्य पार्ट में सलीम ने कहा कि वो बार बार शादी के लिए मुझे टॉर्चर कर रही थी। हर दिन अब वो शादी को लेकर बोलने लगी थी। उसे मैंने अबॉर्शन के लिए भी बोला था, लेकिन उसका कहना था कि मुझे ये बच्चा भी चाहिए और शादी भी करनी है और ये बच्चा हर हालात में चाहिए था और मुझे उसकी इसी जिद के चलते उसके साथ ये करना पड़ा। मतलब सलीम का प्यार सिर्फ जिस्मानी प्यार था। क्या हद से ज़्यादा प्यार करने का नतीजा यही होता है? क्या हद से ज़्यादा विश्वास करने का नतीजा यही होता है? क्या घर और समाज से परे शादी का नतीजा यही होता है? या फिर प्यार एक जिस्मानी होता है? सोनिया तो चली गई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ कर गई है। आप लोगों की इस घटना पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और सोनिया के कई सवालों के जवाब है जो शायद मेरे पास भी अभी नहीं है, तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को आप याद से सब्सक्राइब करना। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदारों साथ, मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो राम राम सा, धन्यवाद।